गुड मॉर्निंग बच्चे। आज जो है गोधली का पाठ 12 शिक्षा और संस्कृति जो है हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। शिक्षा और संस्कृति जो है एक शिक्षा शास्त्र है। इनका लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। लेखक का परिचय के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इस रूप में हम लोग जो है गांधी जयंती के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। इनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। याद रखना, इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माँ जी का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, जो कम उम्र में ही महात्मा गांधी की काची हो गई थी, शादी हो गई थी इनसे। इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है पोरबंदर में 4 दिसंबर 1818 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे। यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत की जो शिक्षा था कब हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए ये लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे। इनकी विवाह जो है कम उम्र में 1883 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले अहिंसा का प्रयोग 1893 से 1914 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। याद रखना, ये जो है सबसे पहले जो है ना दक्षिण अफ्रीका में जो है ये किए थे। जब ये फर्स्ट क्लास का जो है दक्षिण अफ्रीका में जो है रेल से जब सफ़र कर रहे थे तो फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे, तो वहाँ के गोरे लोग जो है इन्हें बैठने नहीं दिया, कहा कि तुम जाओ यहाँ से, ऐसे उतार दिया। वो घड़ी जो है सबसे पहले जो है सत्य के साथ जो है दक्षिण अफ्रीका में क्या चीज किए थे, आंदोलन करके जो है काले गोरे का काजी किया गया, भेद को ये हटाए थे। अभी भी दक्षिण अफ्रीका में वो प्लेटफार्म पर इनका जो है काजी है महात्मा गांधी का भी फोटो लगा हुआ है। और इसने ये बात भी कहा था कि तुम हमें हटाए हो, तुम्हें हम अपने भारत से क्या करूंगा, अंग्रेजों को, गोरे लोग को निकाल दूंगा, जिस तरह से हमें ट्रेन से निकाला है। भारत में इसने पहला अहिंसा का प्रयोग पश्चिमी चंपारण से किया। देखो यहाँ 2 क्वेश्चन आएगी आपका, जो है सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत की बात करें तो ये कहाँ, पश्चिमी चंपारण से किया था। ये इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। याद रखना, इन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, कहा कि अपनी चीजों को क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा अपनाएंगे, जिससे हमारा देश का होगा मजबूत होगा। अनेक गुलामी के जंजीरों से, अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, मुक्त करवाया था, आजाद करवाया था। गांधी जी को, याद रखना, गांधी जी को रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर क्या किया था, पुकारा था और इसे कृतज्ञ किया था। और बापू राष्ट्रपिता का कहकर भी कृतज्ञ किया। तो इनका जो लेखक है, इनका पुस्तकें जो है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पत्रिका इनका है हरिजन, यंग इंडिया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी नई दिल्ली में नाथूराम गोड ने महात्मा की हत्या कर दी। और हर वर्ष हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा के रूप में मनाते हैं। चलिए अब देखते हैं, आगे और बढ़ते हैं। बच्चों की मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। शिक्षक जो है अहिंसक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चों को जो ज्ञान मिलती है, किताबी ज्ञान जो मिलती है, वह ज्ञान जो है सही नहीं है। जिसके लिए क्या चीज़ होना चाहिए, शिक्षा अहिंसा ज्ञान होनी चाहिए। अहिंसा के बारे में बताना क्या चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शिक्षा के पहले ज्ञान यह जरूरी है कि आत्मा क्या है, आत्मा की क्या शक्तियाँ हैं, वो हमें क्या करना है, जानना जरूरी है। प्रेम से घृणा को, सत्य को से असत्य को और कर से हिंसा को आसानी से जीता जा सकता है। ये जो है बच्चों को बताना का चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किताबी पढ़ाई जो है सिर्फ हमें
नौकरी दिला सकती है, लेकिन सही ज्ञान और रहने के लिए जो है वह समाज में नहीं बता सकता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक को ठीक से क्या चीज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। यह क्या चीज़ है, हमें जो है ज़रूरी है, क्योंकि आँख जो मिला है हम लोग को, क्या मिला है, देखने के लिए, अच्छी अच्छी देखने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे गलत चीज़ देखकर क्या चीज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वह सही नहीं है। नाक जो है, कान जो है, हमें अच्छे सुनने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग जो है कान को अच्छा उपयोग ना कर पाते, नहीं सुन पाते हैं। देखे होंगे कभी कभी लोग जो है, चाहे बच्चे लोग जो है, आप लोग भी जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं, मोबाइल आपके जो है सबके हाथ में, तो वीडियो देख रहे हो ना, क्योंकि मोबाइल जब मिल जाता है तो कोई भोजपुरी गाना लगा कर, गंदा गाना लगा कर आप लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं, चाहे सुनते रहते हैं। यह जो है ठीक नहीं है। हम लोग का हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ये सारी इंद्रियां जो है हमें क्या करना चाहिए, ठीक ठीक उपयोग में लाना चाहिए। और यह दस्तकारी सिखाए। दस्तकारी का मतलब होता है कि हमें कुछ काम के लिए सिखाए। अच्छा, हम कहना चाहते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम 10 क्लास अगर पास करते हो तो अगर आपसे पूछता है कि तुम जाकर कहते हो कि मम्मी से कि हम सब मम्मी हम 10 क्लास पास कर लिए हैं, तो 10 क्लास पास, तो मम्मी पूछते हैं कि भाई तुम अच्छा ठीक 10 क्लास पास कर लिया, तो अब तुम क्या काम करोगे? तो आप बोल सकते हो ना कि अब हम काम कुछ करेंगे, अभी तो 10 क्लास हम पास ही किए हैं माँ, है कि नहीं? तो ऐसी ज्ञान से हमें क्या फ़ायदा कि हम जो पढ़ लें और हमें बेरोजगार बना दे, ऐसी ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि वैसी ज्ञान होना चाहिए जो हम लोग क्या कर सके, पढ़ने के बाद जो है कुछ कर सके। दस्तकारी का मतलब होता है कुछ सीखें, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो है अलग नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि हम पढ़ाई अगर हम छोड़ते हैं तो पढ़ाई होने के बाद भी जो है हम जो बेरोजगार ना हो, हमें कोई ना कोई जो है काम में क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। शिक्षा का मतलब होता है हृदय की शिक्षा, यानी बढ़िया, यानी शिक्षा वैसी होनी चाहिए कि हृदय की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ें तो हम लोग ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ये सब ज्ञान होनी चाहिए ना, कि जैसे कि मान लिया जाए कि हम पढ़ लेते हैं और माता पिता से ऊंची आवाज़ में बातें करते, पढ़ाई का मतलब ये क्या चीज़ होना चाहिए, हृदय की बातें। हृदय की मतलब यही यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि बढ़िया शिक्षा उसी को माना जाएगा कि वो अहिंसक हो, अहिंसा हो, किसी को मारे काटे नहीं, किसी को से लड़ाई झगड़ा ना हो, बढ़िया हो। यानी हमारी शिक्षा जो है तस्करी सिखाए, माने तस्कारी सिखाए। तस्कारी का मतलब होता है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उससे ज्ञान हमें इस तरह से मिले कि हम जब इसी पास हम करें, और जैसे कि इंटर कर लिए, बीए कर लिए, तो हम बेरोजगार ना हो सकें, किसी न किसी रूप में काम हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि हम पेंट करने के लिए सीखें, या तो फिर गाड़ी बनाने के लिए सीखें, या घड़ी बनाने के लिए सीखें, जो विदेशों में ऐसी होती है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ जो है, चलो मान लीजिए कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, चलो इसमें त्रिकोणमिति जान गया, हिस्ट्री त्रिकोणमिति जान गया, फिर ज्यामिति जान गया, सांख्यिकी जान गया, ये सारी चीज़ें करके बहुत जानते हैं, पहले बहुत तेज हैं। तो बताओ क्या त्रिकोणमिति जानने पर, सांख्यिकी जानने पर क्या हमें जो है ज्ञान प्राप्त के लिए, तो उससे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ ये जो है मार्क्स लाने के लिए, हमें पास होने के लिए ये जरूरी होती है, लेकिन ये जो है नहीं कि ये हमें काम दिला देगा। यानी बढ़िया शिक्षा, महात्मा गांधी बताते हैं कि बढ़िया शिक्षा वह शिक्षा होगा जो हमें क्या कर सके, अच्छी ज्ञान दिला सके। यानी हमारी मस्तिष्क को आत्मा को दोनों को विकास होना जरूरी है। यह नहीं कि सिर्फ मस्तिष्क को हम विकास कर रहे हैं पढ़ाई से, लेकिन आत्मा के विकास से नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ लिख कर भी जो है ना, गांव घर में जो किसी से लड़ते चल रहे हैं, झगड़ते चल रहे हैं, अहिंसा नहीं हिंसा कर रहे हैं, तो ये गलत है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपनी हिंदी भाषा को अपनाएं, अपनी हिंदी भाषा को अपनाएं, लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि दूसरी भाषा ना पढ़ें। अपनी हिंदी भाषा को अपनाएं, अपनी चीज़ों को अपनाएं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि दूसरी भाषा को ना पढ़ें। उससे जितने सारे ज्ञान है, उसे ज्ञान हम लोग क्या करें, प्राप्त कर लें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम ले लें, ठीक है ना। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे, यानी पश्चिमी लोगों से कार्य करते थे, खिलाफ रहते थे। माने पश्चिमी सभ्यता बोले तो अंग्रेज,
यानी अमेरिका, पश्चिमी देश में जितने सारे आते हैं, इसलिए लिखते हैं कि अगर हम उनकी सभ्यता को अपनाते हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जाते हैं तो हमारे लिए बढ़िया नहीं है। हमें जो है अपनी सभ्यता को अपनाना ही चाहिए और अपनी सभ्यता को जगा कर रखना चाहिए। उनकी सभ्यता अगर अच्छी है, अगर अच्छा लगता है तो उतना ही, लेकिन अपनी सभ्यता को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज धीरे धीरे जो है देख रहे होंगे ना, हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, दूसरी की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। पहले जो है वो विदेश के लोग जो है ना छोटे छोटे कपड़े पहना करते थे। हम लोग देखिए, मेरी सभ्यता था कि खूब बढ़िया से साड़ी वगैरह लड़के लोग पहनती थी, हम लोग का बहुत धोती वगैरह सब था। लेकिन आज जो है पश्चिमी सभ्यता को अपना कर अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहन जा रहे हैं और हमारी सभ्यता को वो अपना रहा है और वो तरक्की कर रहा है। सोचने वाली बात है कि हमारी सभ्यता को अपना कर जो है वो तरक्की कर रहा है, उसकी सभ्यता को हम अपना कर कहाँ तरक्की कर रहे हैं। यानी उसकी सभ्यता अच्छा नहीं था। आज हमारे जो है शहरों में सारी चीज़ देखे होंगे कि शहरों में जो है बाहरी चीज़ों का जो है भरमार है, बाहरी चीज़ों भरा हुआ है और अपनी चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं, अवहेलना करते जा रहे हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम लोग को जो है क्या करना चाहिए, ग्राम उद्योग यानी कुटीर उद्योग को ज़्यादा रुझाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है है गाँवों का देश है। इसीलिए कुटीर उद्योग का चीज़ है ज़रूरी है। अगर कुटीर उद्योग हमारे गांव में होगी तो हमारा समाज जो है ना क्या होगा, आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। अगर हमारा गांव तरक्की करती है तो हमारा देश भी आगे क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में जो है ना 90% लोग जो है गाँव में ही निवास करते हैं। इसलिए 90% जो है हमारे देश में काची होना चाहिए, विकास होना काची है ज़रूरी है। अगर विकास अगर नहीं होती है 90% का, तो ऐसी विकास होने से क्या फ़ायदा, जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी हम लोग का विकास होना का चाहिए ज़रूरी है। महात्मा गांधी ने बताए हम लोगों का कि वैसी शिक्षा जो है जिससे हमें भंगुर बनाए, हमें जो है विकास ना करे या हमें जो है रोज़गार ना दे, वैसी शिक्षा को महात्मा गांधी जो क्या मानते हैं, घटिया। वैसी शिक्षा का चीज़ है घटिया शिक्षा है। हमारी शिक्षा सबसे अच्छा वह शिक्षा है जिसे जो है क्या कर सकते हैं कि हमें आगे जाकर जो है क्या कर सके, रोज़गार दे सके। अगर रोज़गार अगर नहीं देती है तो ऐसी शिक्षा से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम लोग पढ़े या पढ़ने के बाद जो है हम बेरोज़गार हो जाए, आज सीधे जो है सरकार के सामने काजी करें, नारेबाजी लगाएं कि हमें जो है रोज़गार नहीं दे रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहे। आप लोग देखे होंगे कोई वैकेंसी जो होती है 3 साल 4 साल 5 साल पर निकलता है और निकलता है 10,000 और लोग भरते हैं, करोड़ों लोग भरते हैं। बताइए 10,000 में करोड़ों लोग भरे, कितना कंपटीशन हो गई है। और उसके अति करते करते जो है ना आगे जाकर जो है क्या चीज़ है, उसे जाकर आगे जाकर क्या है कि वह जो है काज एक तरह से काज हो जाती है, एक तरह से घटिया पढ़ाई के कारण ही जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं और हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ना हम लोग कुछ कर पाते हैं, ना कोई काम नहीं सीखा उतने उम्र तक, तो फिर बहुत सारी काज हो जाती है और बेरोजगारी हो जाती है। और लेबर बनने पर हम लोग काज हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। पढ़कर भी लेबर बनने पर काज हो जाते हैं, मजबूर होना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है ताशकारी यानी मैंने पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों में चाहे विद्यालयों में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे जो हमें क्या कर सके, रोज़गार दे सके। अगर रोज़गार नहीं देता है तो वह शिक्षा जो है हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। यानी हमें जो है रोज़गार के लिए जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है, जो हमारे विद्यालय में भी ये सिखाया जाए, महात्मा गांधी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हृदय की अगर बात अगर करते हैं तो हृदय की बात अगर शिक्षा जो है हमारे जो आत्मा, देखिए एक बात बताता हूँ कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा का जो मिलन होती है परमात्मा से होती है। महात्मा गांधी बताते हैं कम से कम 5 मिनट हम लोग मौन धारण कर कर जो है ना आत्मा के बारे में सोचें कि हमारी आत्मा क्या चाहिए, अपनी सभ्यता के बारे में सोचें, अपनी ज्ञानेंद्रियां के बारे में सोचें कि हमारी आँख का क्या काम है, हमारे नाक का क्या काम है, हमारे पैर का क्या काम है, और उससे हम लोग क्या कर सकें, सही उपयोग कर सकें। देखिए इसमें खैर इतना ही था, इसीलिए जो है इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें, क्योंकि यह वीडियो जो है आप देखते रहिए और आपका जो है ना समय समय पर का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, जिसके कारण जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 100% आपको आएगी और क्वेश्चन आंसर भी आपको बाद में क्या करूँगा बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग खुश रहें।